नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं विस्तारा एयरलाइंस के बारे में। विस्तारा ने अपनी सेवाएं क्यों बंद कर दी? क्यों अब विस्तारा एयरलाइंस कभी भी कोई फ्लाइट नहीं उड़ाएगा? आखिरकार क्या वजह थी कि 11 नवंबर 2024 को विस्तारा की आखिरी फ्लाइट उड़ाई गई? इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ, तो लास्ट तक बने रहे। विस्तारा एक ऐसी एयरलाइन जिसने अपनी सर्विस और क्वालिटी के लिए काफी कम समय में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर लिया था। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं, अब विस्तारा का एयर इंडिया में विलय हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विस्तारा के पूरे सफर के बारे में। उसकी शुरुआत कैसे हुई, कौन से चैलेंजेस आए और कैसे वो एयर इंडिया का हिस्सा बन गई। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि विस्तारा के विलय के बाद क्या बदलाव आएंगे और इसका क्या असर होगा। तो अगर आप भी एविएशन के शौकीन हैं और विस्तारा के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 2015 भारतीय एविएशन जगत के लिए एक खास साल था। इस साल देश को एक नई एयरलाइन मिली, विस्तारा। टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का ये जॉइंट वेंचर कुछ अलग करने के इरादे से आया था। विस्तारा का मकसद था भारतीय यात्रियों को एक बेहतरीन फ्लाइंग एक्सपीरियंस देना, वो भी किफायती दामों पर। विस्तारा ने शुरुआत की अपनी सेवाओं को दिल्ली और मुंबई जैसे महत्वपूर्ण शहरों से जोड़कर। धीरे धीरे विस्तारा ने अपना नेटवर्क बढ़ाया और देश के अन्य शहरों को भी अपनी उड़ानों से जोड़ना शुरू कर दिया। विस्तारा ने शुरू से ही अपने यात्रियों को 3 तरह की क्लास दी: इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी और बिजनेस क्लास। हर क्लास में यात्रियों को बेहतरीन सुविधाएं और आरामदायक यात्रा का अनुभव देने की कोशिश की गई। विस्तारा ने अपनी शुरुआत एयरबस A320 विमानों के साथ की थी। धीरे धीरे कंपनी ने अपने बेड़े में बोइंग 737 और बोइंग 787 जैसे विमानों को भी शामिल किया। विस्तारा का ध्यान सिर्फ अपने विमानों की संख्या बढ़ाने पर ही नहीं था, बल्कि वो अपने बेड़े को आधुनिक और बेहतरीन बनाए रखने पर भी ध्यान दे रही थी। विस्तारा ने अपनी शुरुआत के साथ ही अपनी एक अलग पहचान बनाई। उनके विमानों का सुंदर और आकर्षक डिजाइन, कैबिन क्रू की शानदार यूनिफॉर्म और सबसे बढ़कर यात्रियों के प्रति उनका व्यवहार और सेवा भावना ने लोगों का दिल जीत लिया। विस्तारा ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक और एयरलाइन नहीं है, बल्कि वो कुछ नया और बेहतर करने के लिए आई है। विस्तारा की स्थापना के पीछे दो बड़ी कंपनियों का हाथ था। एक तरफ थी भारत की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कंपनी टाटा सन्स, और दूसरी तरफ थी दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में से एक, सिंगापुर एयरलाइंस। दोनों ही कंपनियों ने अपने अपने क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी, और विस्तारा के माध्यम से वो अपने इस अनुभव और विश्वसनीयता को भारतीय एविएशन जगत में लाना चाहते थे। टाटा सन्स का भारतीय उद्योग जगत में एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। टाटा ग्रुप ने देश को कई सफल कंपनियां दी हैं, जिनमें टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी कंपनियां शामिल हैं। टाटा ग्रुप का मानना था कि विस्तारा के माध्यम से वो भारतीय एविएशन क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित कर सकते हैं। वहीं सिंगापुर एयरलाइंस दुनिया की सबसे बेहतरीन एयरलाइंस में से एक है। सिंगापुर एयरलाइंस को अपनी शानदार सर्विस, आधुनिक विमानों और यात्रियों को मिलने वाली सुविधाओं के लिए जाना जाता है। सिंगापुर एयरलाइंस का मानना था कि विस्तारा के माध्यम से वो अपना यह अनुभव और विशेषज्ञता भारतीय बाजार में ला सकते हैं। विस्तारा, टाटा सोन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के लिए सिर्फ एक व्यावसायिक सौदा नहीं था, बल्कि यह उनके लिए एक सपने की तरह था। दोनों ही कंपनियां विस्तारा को भारत की सबसे बेहतरीन एयरलाइन बनाना चाहती थी, और इसके लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। विस्तारा को मिली शुरुआती सफलता ने साबित कर दिया कि यह सपना साकार होने की राह पर है। भारतीय एविएशन जगत में एक बड़ा बदलाव तब देखने को मिला जब यह घोषणा की गई कि विस्तारा का विलय एयर इंडिया में किया जाएगा। यह विलय टाटा ग्रुप की ही दो एयरलाइंस, विस्तारा और एयर इंडिया, को एक साथ लाने की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस विलय के पीछे टाटा ग्रुप का उद्देश्य था कि वो एक ऐसी मजबूत भारतीय एयरलाइन बनाए जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सके। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय एक चरणबद्ध तरीके से किया गया। इस प्रक्रिया में दोनों एयरलाइंस के कार्यबल, संसाधनों और परिचालन को एक साथ लाया गया। यह एक जटिल प्रक्रिया थी, लेकिन टाटा ग्रुप और दोनों एयरलाइंस के कर्मचारियों ने इसे सफलतापूर्वक पूरा किया। इस विलय के साथ ही विस्तारा ब्रांड का अंत हो गया। विस्तारा के सभी विमानों को धीरे धीरे एयर इंडिया के रंग रूप में रंगा गया और उन्हें एयर इंडिया के बेड़े में शामिल कर लिया गया। विस्तारा के कर्मचारियों को भी एयर इंडिया में स्थानांतरित कर दिया गया। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय भारतीय एविएशन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। यह विलय भारतीय एविएशन क्षेत्र के लिए एक नए युग की शुरुआत करता है, जहां एक मजबूत और एकीकृत एयर इंडिया वैश्विक आसमान में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। चैप्टर 4, विस्तारा की अंतिम उड़ान। एक युग का अंत हर शुरुआत का एक अंत होता है, और यह बात विस्तारा पर भी लागू होती है। विस्तारा ने 11 नवंबर 2024 को अपनी आखिरी उड़ान अपने ब्रांड के तहत उड़ाई। ये उड़ान मुंबई से दिल्ली के बीच थी, UK 986, जो रात 10 बजकर
50 मिनट मुंबई से उड़कर दिल्ली रात 11:45 पर पहुंची। इसके बाद 12 नवंबर 2024 से विस्टारा की सभी उड़ानें एयर इंडिया के ब्रांड नाम के तहत संचालित होने लगीं, क्योंकि विस्टारा और एयर इंडिया का विलय हो गया। यह विलय 2022 में घोषित किया गया था और इसके बाद एयर इंडिया के तहत एक मजबूत एयरलाइन नेटवर्क तैयार किया गया। इसके तहत सिंगापुर एयरलाइंस को एयर इंडिया में 25.1% हिस्सेदारी मिली। जब विस्तारा का एयर इंडिया में विलय पूरा हो गया तो एक ऐतिहासिक दिन विस्तारा ने अपनी अंतिम उड़ान भरी। यह उड़ान सिर्फ एक एयरलाइन की यात्रा का अंत नहीं थी, बल्कि यह एक युग का अंत थी। विस्तारा की अंतिम उड़ान को लेकर काफी उत्सुकता थी। लोगों के मन में विस्तारा के प्रति जो प्यार और स्नेह था वह इस मौके पर साफ दिखाई दे रहा था। सोशल मीडिया पर लोग विस्तारा के साथ अपने अनुभव साझा कर रहे थे और इस एयरलाइन को अलविदा कह रहे थे। विस्तारा की अंतिम उड़ान को यादगार बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। विमान को फूलों से सजाया गया था और यात्रियों का स्वागत पारंपरिक तरीके से किया गया। उड़ान के दौरान यात्रियों को खास भोजन परोसा गया और उन्हें विस्तारा की याद में तोहफे भी दिए गए। जब विस्तारा का विमान अंतिम बार दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे वाटर सैल्यूट दिया गया। यह एक भावुक पल था जब लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट के साथ विस्तारा को अलविदा कहा। चैप्टर 5, टाटा ग्रुप। भारतीय एविएशन का भविष्य। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय टाटा ग्रुप की भारतीय एविएशन क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की दिशा में एक रणनीतिक कदम था। टाटा ग्रुप पहले से ही एयर एशिया इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसी एयरलाइंस में अपनी हिस्सेदारी के माध्यम से इस क्षेत्र में मौजूद था, लेकिन विस्तारा और एयर इंडिया के विलय ने उसे एक प्रमुख खिलाड़ी बना दिया। टाटा ग्रुप का मानना है कि भारतीय एविएशन क्षेत्र में अभी भी काफी संभावनाएं हैं। देश की बढ़ती अर्थव्यवस्था, बढ़ती मध्यम वर्ग की आबादी और हवाई यात्रा को लेकर बढ़ती जागरूकता के कारण आने वाले समय में हवाई यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा होने की उम्मीद है। टाटा ग्रुप इस बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रुप ने एयर इंडिया के बेड़े का विस्तार करने और नए रूट शुरू करने की योजना बनाई है। साथ ही ग्रुप यात्रियों को बेहतर सुविधाएं और सर्विस प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। टाटा ग्रुप का लक्ष्य एयर इंडिया को एक ऐसी एयरलाइन बनाना है जो अपनी सर्विस, किफायती और वैश्विक मानकों के लिए जानी जाए। अगर टाटा ग्रुप अपनी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने में कामयाब रहता है तो वह भारतीय एविएशन क्षेत्र में एक नया इतिहास रच सकता है। चैप्टर 6, विस्तारा। एक यात्रा जो हमेशा याद रहेगी। विस्तारा का सफर भले ही छोटा रहा हो, लेकिन इस छोटी सी अवधि में ही इस एयरलाइन ने लोगों के दिलों में अपनी एक खास जगह बना ली थी। विस्तारा ने साबित कर दिया कि भारतीय एयरलाइन भी विश्व स्तरीय सर्विस और सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं। विस्तारा की सबसे बड़ी ताकत थी उसका ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण। विस्तारा ने हमेशा अपने यात्रियों को प्राथमिकता दी और उन्हें बेहतरीन यात्रा अनुभव प्रदान करने की कोशिश की। चाहे वो विमान के अंदर दी जाने वाली सुविधाएं हों या फिर ग्राहक सेवा, विस्तारा ने हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाई। विस्तारा का एयर इंडिया में विलय भले ही हो गया हो, लेकिन यह एयरलाइन हमेशा लोगों की यादों में जिंदा रहेगी। विस्तारा ने भारतीय एविएशन क्षेत्र में एक नया मानक स्थापित किया था और उम्मीद है कि एयर इंडिया भी इस विरासत को आगे बढ़ाएगी। तो दोस्तों, यह थी विस्तारा की कहानी। एक ऐसी एयरलाइन की कहानी जिसने अपनी छाप छोड़ी और एक युग का अंत किया। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें।